नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में। बैंक, एसएससी, कैट, सीमेट, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट उस पर होता है। और उस मैथमेटिक्स में, उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके खुद के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ ही साथ ये लगभग हर टॉपिक में आपको मिक्स्ड मिलेगा। कई बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सर परसेंटेज तो हमसे आता है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हमसे बनते भी हैं क्वेश्चन, पर पता नहीं क्यों कभी कभी एग्जाम टाइम पे या कभी कोई नया क्वेश्चन आता है तो हमसे वो क्वेश्चन बन नहीं पाता या हमें वो समझ नहीं आता। तो उसका कारण ये है कि आपने परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उसके कंसेप्ट को नहीं समझा है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह से परसेंटेज के कंसेप्ट को समझा जाए, कैसे क्वेश्चन को हम समझेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करना दूसरा पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट होता है क्वेश्चन हमें समझ आए। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का नेचर क्या है, आखिरकार इसका पर्पज क्या है, कैसे ये यूज़ होता है, इसी पे आज की वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं परसेंटेज को। ठीक, चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार परसेंटेज का नेचर क्या है क्या ये परसेंटेज। जनरली आप सभी बचपन से एक काम तो करते आ रहे हैं, जब आपका रिजल्ट आता था और आपके मार्क्स बताए जाते थे तो आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते थे। कोई फ्रेंड कहता था मेरे 70% मार्क्स आए, कोई कहता था 80% आए, कोई कहता था 50% आए। तो इससे आप कंपेयर कर लेते थे कि अच्छा 70 मेरे हैं तो मेरे ज़्यादा है 50 वाले से। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज करता क्या है, परसेंटेज कंपैरिजन करता है। इट्स अ टूल टू कंपेयरिंग द टू डिफरेंट वैल्यू। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप दो अलग अलग वैल्यूज़ की क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये तुलना करता है। और कंपैरिजन कभी भी एक वैल्यू का नहीं होता, कम से कम दो वैल्यू वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये कंपैरिजन नहीं हुआ, ये आप उसकी विशेषता बता रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि राम इज़ बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा लड़का है, तब आप उसकी क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो परसेंटेज का भी रोल क्या है, कंपैरिजन करने का। ये अगर हम समझना चालू कर दें तो आपके लिए परसेंटेज आसान हो जाएगा। जैसे आपने कहा सर हमने एग्जाम दिया और हमारे 70% क्या आए, मार्क्स आए। परसेंट नाम से ही क्लियर है सर, परसेंट, सेंट का मतलब 100 होता है। तो 100 मार्क्स का अगर एग्जाम है, अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है तो मेरे कितने मार्क्स आए, 70 मार्क्स आए। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 70% कैसे डिनोट होता है, 70/100। तो यहाँ पे 100 क्या हुआ कि हमने सर जो एग्जाम दिया था उसका जो टोटल मार्क्स रहा होगा, यानी जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, वो जो टोटल मार्क्स रहा होगा, अगर हम उसे 100 एज्यूम करें तो मेरे मार्क्स यानी मेरे ऑब्टेन मार्क्स, जिसे हम प्राप्तांक कहते हैं, वो कितने हैं, 70। तो क्या यहां से ये पता चल पाया कि आपके आखिरकार मार्क्स कितने थे? नहीं, यहां केवल एक कंपैरिजन पता कर पाए आप कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 70 है। अगर 500 नंबर का पेपर रहता तो इसको भी 5 गुना करना पड़ता, 350 नंबर हमारे होते। तो क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो जब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा तो ये नेचर वाइज क्या हुआ सर, ये नेचर वाइज हुआ वेरिएबल। ये बात आप अपने दिमाग पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर वेरिएबल क्या है। वेरिएबल होता है जो जगह जगह बदलता रहता है, वेरी करता है। तो परसेंटेज भी एक वेरिएबल है, उसे आप एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करिएगा। मतलब 30%, अगर आप कह रहे हैं किसी नंबर का 30%, तो सर 30% क्या होगा, जब तक आप ये नहीं बताओगे तब तक हम वो नंबर नहीं बता सकेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ एक नंबर का 30% और दूसरे नंबर का 40%, कौन ज़्यादा है, तो आपको लगेगा सर 40% वाला ज़्यादा है। नहीं, क्या पता 30% वाली नंबर लाखों में है और 40% वाली नंबर केवल सैकड़ों में है। तो यहां पे इस बात का ध्यान रखना कि इन टर्म्स ऑफ नेचर परसेंटेज क्या है, वेरिएबल है, ये बदलता है। तो इससे आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर मान लो कभी परसेंटेज में कांस्टेंट वैल्यू आपको जोड़नी हुई, कभी आपके सामने आ गया कि सर 10% में 20 ऐड करना है, तो जल्दबाजी में ये गलती ना हो जाए कि 10 + 20 हम 30 कर दें।
तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि नेचर वाइज परसेंटेज वेरिएबल होता है, और जितने भी काम वेरिएबल कर सकता है वो सब कुछ हम परसेंटेज पे अप्लाई कर देंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो नेचर वाइज परसेंटेज क्या है? वेरिएबल है। अब आता है सर पर्पज क्या है, इसका काम क्या है, आखिरकार परसेंटेज करता क्या है? तो अभी हम लोगों ने कहा कि सर इसका पर्पज है कंपैरिजन। ये क्या करता है? कंपैरिजन करता है, मतलब तुलना, ये तुलना करता है। अब कंपैरिजन कभी एक वैल्यू की नहीं होती, कम से कम दो वैल्यू होने चाहिए, और परसेंटेज कहता है कि दो ही वैल्यू होती हैं, मतलब इट्स अ टूल टू कंपेयरिंग द टू डिफरेंट वैल्यूज। दो वैल्यूओं की आपस में क्या करता है? कंपैरिजन करता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक एग्जाम हुआ, आपके 70% मार्क्स आए। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए एक क्लास है और उस क्लास में बोला गया कि 30% बॉयज हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर उस पूरे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 30 बच्चे क्या हैं? लड़के हैं, बॉयज हैं। तो ये भी तो कंपैरिजन हुआ। तो कहीं ना कहीं जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है, और परसेंटेज तो केवल दो ही वैल्यूओं की कंपैरिजन करता है। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका कंपैरिजन किया जा रहा होता है, और एक दूसरी वैल्यू होती है जिससे किया जा रहा होता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा लड़का है। तो किसका कंपैरिजन हो रहा है? राम का कंपैरिजन हो रहा है। किससे हो रहा है? श्याम से हो रहा है। तो यहां पे किसका कंपैरिजन हो रहा है, उस पे परसेंटेज पे भी आपको ढूंढना है। परसेंटेज में ये चीज ढूंढनी है कि किसका कंपैरिजन हो रहा है और किससे हो रहा है, जिसे हम लोग यहां पे परसेंटेज पे फाइनल और इनिशियल के नाम से जानते हैं। फाइनल अपॉन इनिशियल। तो सर यहां पे फाइनल क्या हुआ? फाइनल वो वैल्यू जिसका कंपैरिजन होना है, इनिशियल वो वैल्यू जिससे होना है। ठीक है, और इंटू 100 करते हैं, क्योंकि हम इस पे हमेशा अपना जो बेस मान के चलते हैं वो 100 मान के चलते हैं, इसलिए। बात समझ आ रही है आप सबको? ठीक है, तो परसेंटेज की दो बातें हम लोगों ने समझी कि सर ये नेचर वाइज क्या होता है, सर ये नेचर वाइज वेरिएबल है। दूसरा करता क्या है, सर ये कंपैरिजन करता है। अब जब कंपैरिजन करता है तो किसी का कंपैरिजन हो रहा होगा और किसी से हो रहा होगा, तो जिसका कंपैरिजन हो रहा है उसे आप फाइनल वैल्यू कहेंगे, और जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसे आप उसकी इनिशियल वैल्यू कहेंगे। बात क्लियर हो रही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अगर आप ध्यान रखेंगे तो टफ से टफ क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। जनरली बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि सर किसका परसेंट निकालूं, ये समझ नहीं आ रहा है। 10% इंक्रीज करना है कि 10% इंक्रीज होने के बाद वो नंबर हो गई, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी अगर आप उस क्वेश्चन में दो चीजें ढूंढने लगें, क्या कि फाइनल कौन है, इनिशियल कौन है, किसका कंपैरिजन करना है और किससे करना है। तो कुल मिलाकर के ये परसेंटेज का एक बेसिक फाउंडेशन हुआ। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 50 80 का कितना प्रतिशत है। तो हमें ढूंढना है वही दो चीजें, फाइनल इनिशियल। फॉर्मेट क्या होगा हमारा, हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट होगा सर फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, तो सर किसका कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन 50 किसके लिए, 80 के लिए कितने प्रतिशत है। तो किसका कंपैरिजन हो रहा है, 50 का कंपैरिजन हो रहा है, किससे हो रहा है, 80 से हो रहा है। तो हमारे लिए फाइनल कौन है, 50, इनिशियल कौन है, 80। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 80 का कितना प्रतिशत है, कौन 50 किसके लिए, 80 के लिए। तो किसका आप कंपैरिजन करने वाले हैं, 50 का, किससे करने वाले हैं, 80 से। तो आपका फाइनल 50 हुआ और इनिशियल 80 हुआ। तो इसका आंसर कैसे देंगे, तो सर 50 अपॉन 80 इंटू 100, तो ये 5 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम ये फ्रैक्शन भी देखेंगे कि कैसे इनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझिए 500 में 8 का आपको डिवीजन कर देना है। अभी मैं फिलहाल आपको फाइनल इनिशियल समझा रहा हूं, बाकी इनकी कैलकुलेशन भी देखेंगे। क्लियर हुआ, इतना समझ आया। अब इसी क्वेश्चन को वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होता 50 इज व्हाट परसेंट लेस देन 280, 50 80 से कितने प्रतिशत कम है। या दूसरा क्वेश्चन
80 इज व्हाट परसेंट मोर देन 250। दो क्वेश्चन मैंने लिखे, पहला क्या, 50 इज व्हाट परसेंट लेस देन टू 80 एंड 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन टू 50। कहने का मतलब 50 80 से कितने प्रतिशत कम है और 80 50 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो पहले इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर जो 50 है ना वो 80 से कितने प्रतिशत कम है, ये हमको पता करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मोर देन लेस देन, ज्यादा कम, इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ाना घटाना, ये सब हमेशा डिफरेंस होते हैं और ये आपके हर टॉपिक में काम आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सर डायरेक्ट परसेंटेज बताना है कि ये बताना है कितना ज्यादा या कम है। ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान से आप देखिएगा। तो फिलहाल आपके इस क्वेश्चन में लेस देन बोल रहा है, यानी वे पूछ रहा है कि 50 80 से कितने प्रतिशत कम है। तो 50 पहले कम कितना है सर, आप देखेंगे तो सर 50 80 से 30 कम है। यानी इस बार हमारा फाइनल ये बनने वाला है। किसका कंपैरिजन करना है, क्या 50 का करना है, नहीं सर 50 80 से कितना कम है उसका कंपैरिजन करना है। तो 50 80 से कितना कम है, 30 कम है। पर कंपैरिजन किससे हो रहा है, किससे कम है, किससे, 80 से। तो जिससे कम है उसी से तो कंपैरिजन हो रहा है। तो हमारा इनिशियल फिर से कौन हुआ, 80 ही हुआ, मगर फाइनल अब 50 से क्या हो चुका है, 30 हो चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा सर, 30/80 इंटू 100। ठीक है, 1/8 12.5, 3 करेंगे 37.5%। लेकिन वो परसेंटेज कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। फिलहाल समझिए फाइनल इनिशियल कैसे आपको क्लियर करना है क्वेश्चन में, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, पर किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो आंसर भी गलत आएगा ना। तो इस बात को पहले स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ते हैं। तो फाइनल इनिशियल समझ आ रहा है, फाइनल वो वैल्यू जिसकी कंपैरिजन करनी है, इनिशियल वो वैल्यू जिससे करनी है। ठीक है, अच्छा सर ये फाइनल इनिशियल समझने में गलती हो गई तो क्या हो जाएगा, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर मैंने ली 5 और एक नंबर ली मैंने 7। 5 7 से कम है, बिल्कुल। कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 2 कम है, बिल्कुल। अच्छा 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 से, सर 2 ही ज्यादा है। आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज इसमें कोई फर्क नहीं है। 5 कितना कम है, 2 कम है। 7 कितना ज्यादा है 5 से, सर 2 ही ज्यादा है। तो फिर अंतर क्या है, अंतर सर परसेंटेज में हो जाता है। क्यों, क्योंकि 5 कम है, कितना, 2, किससे, 7 से। तो यहां फाइनल कौन है, 2, पर इनिशियल कौन है, 7, क्योंकि आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 5 की, 7 से कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जब रिवर्स होता है कि सर 7 ज्यादा है, बिल्कुल, किससे, 5 से, तो इस बार किससे कंपैरिजन हो रही है, 5 से। तो जब ये वाला आप कंपैरिजन करेंगे तो इनिशियल कौन बनेगा, 5 बनेगा। और दोनों में सेम आंसर नहीं आएगा, एक बार बनेगा 2/7 और एक बार बनेगा 2/5, और दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। और बच्चों से यही गलती हो जाती। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि सर कंपैरिजन करना है, किससे करना है और किसका करना है। ये दो चीजें आप समझना चालू कर देंगे जिस दिन परसेंटेज के टॉपिक में, तो फिर आप कैट का क्वेश्चन लगाइए, कांस्टेबल का क्वेश्चन लगाइए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये हुआ। अच्छा इसमें मैंने एक दूसरा क्वेश्चन देखा था, इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तो कितना आया, 37.5%, मतलब 50 क्या है, 37.5% क्या है, कम है किससे, 80 से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन टू 50। सर 80 ज्यादा तो है, कितने परसेंट ज्यादा है, सर ज्यादा तो 30 ही है। डिफरेंस देखा जाए तो सर 30 ही ज्यादा है, बिल्कुल। पर इस बार ये किससे ज्यादा है, 50 से। तो इनिशियल कौन होने वाला है, 50। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो सर इसका आंसर अलग आएगा, 3/5 यानी 60%। बात समझ आ रही है आप सबको। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू केवल मैं परसेंटेज के कंसेप्ट को आपको समझाना चाह रहा हूं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि सर परसेंटेज नेचर वाइज एक वेरिएबल वैल्यू अपने दिमाग पे बिठा लीजिए, जब भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। दूसरी बात क्या कि सर परसेंटेज का काम क्या है, सर परसेंटेज कंपैरिजन करता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। जब तक आप कोई कांस्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दोगे उसके साथ, उसका कांस्टेंट इंफॉर्मेशन का आंसर नहीं आने वाला।
परसेंटेज केवल कंपैरिजन कर सकता है सर, बस। अच्छा, कंपैरिजन करता है तो क्या क्या होगा सर? एक जिसका कंपैरिजन हो रहा होगा और एक जिससे हो रहा होगा। तो जिसका कंपैरिजन होता है उसे हम फाइनल कहते हैं और जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है उसे हम इनिशियल कहते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन भी हो सकता है और इंक्रीज और डिक्रीज की भी बात हो सकती है। तो अभी तक की इस क्लास पे हम लोगों ने इतना समझा, ठीक है। अब इस परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सर ये 3/5 60, डायरेक्टली आपको मैंने कहा कि 3/5 60% होता है। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है परसेंटेज का, किसमें? फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो परसेंटेज कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आपके सामने आ सकता है, कभी डेसिमल के फॉर्म में आ सकता है, कभी रेशियो के फॉर्म में आ सकता है। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा फॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि अलग अलग तरीके से परसेंटेज हमारे सामने कैसे कैसे आ सकता है। जैसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब कैसे हम कन्वर्ट करेंगे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज पे। आप लोगों से एक चीज बिल्कुल मैं पूछना चाहता हूं जो बिल्कुल आपको पता होगी कि सर आप कहते हो ना कि मान लो 500 रुपए हैं और एक पर्सन ने अपने 2 बेटों को दिया, कहा कि बराबर बराबर बांट लो। तो आप बताइए दोनों को कितना कितना मिला? अब तुरंत बोलोगे सर 250 मिला। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आया कि सर दोनों को बराबर बांटना मतलब आधा आधा बांटना है। क्या इसी आधे को हम परसेंटेज में 50% बोल सकते हैं? क्या ये हम कह सकते हैं कि दोनों को 50% और 50% पैसा मिला? बिल्कुल। तो जो ये 50% है और जो ये आधा है फिर सेम होना चाहिए। बिल्कुल यही है, फ्रैक्शन वाइज हम उसे आधा यानी 1/2 कहते हैं और परसेंटेज वाइज हम उसे 50% कहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग कई तरह के फ्रैक्शन होते हैं जिनका परसेंटेज का फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, रिवर्स भी पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन का परसेंटेज और परसेंटेज का फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी नंबर पे आप 1 का डिवीजन करोगे तो वो हमेशा क्या बनी रहेगी? 100% बनी रहेगी। और जब आप किसी नंबर को हाफ करोगे यानी 2 से डिवाइड करोगे तो वो कितनी हो जानी है? 50% हो जानी है। तो आपको पता है अगर सर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो सर 33 राइट 1/3%, या इसे डेसिमल फॉर्म में भी ध्यान रखिएगा 33.33% कहा जाएगा। ये वैल्यू आ कहां से रही है? ये वैल्यू बस वही है कि इस 100 में मैंने 3 का डिवीजन किया है और कुछ नहीं। ठीक सर 4 से डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा? सर जब हम 4 से डिवीजन करेंगे तो किसी नंबर का 25% आएगा। यानी अगर आपको किसी नंबर का 25% निकालना है तो आप केवल क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप 5 से डिवीजन करते हो किसी नंबर पे तो कितना परसेंटेज निकल के आता है? 20%। अब ये वो फ्रैक्शन है जो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग को पता है 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, अब इन्हीं फ्रैक्शंस को हमें कम से कम 20 तक लेकर के जाना चाहिए। एटलीस्ट 20 तक, इन्हें हम रेसिप्रोकल्स कहते हैं, कम से कम 20 तक के रेसिप्रोकल हमें पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप परसेंटेज चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसमें तो यूज होता ही है। मैंने कहा ना कि परसेंटेज आपके मैथ के हर टॉपिक में आ सकता है, तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आपके सामने आ सकता है। जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में वो कह सकता है कि एक शॉपकीपर को 14.28% का प्रॉफिट हुआ। इंटरेस्ट के चैप्टर में कह सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 14.28% है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर में कह सकता है कि किसी कार की स्पीड को हमने 40% इंक्रीज कर दिया। ऐसे किसी भी टॉपिक को आप उठाइएगा, जैसे टाइम एंड वर्क में कह सकता है कि इज 50% एफिशिएंट टू बी, ए बी से 50% कार्यकुशल है। तो ऐसे करके परसेंटेज कहीं भी यूज हो जाता है, तो कभी वो परसेंटेज के फॉर्म में रहता है तो कभी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में। और फिर हमें सॉल्व करना भी तो होगा, तो सॉल्व करने में ये फ्रैक्शन हमें बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन एटलीस्ट 20 तक आपको तैयार करना चाहिए। कैसे करेंगे? सर 1/6 करेंगे तो क्या होगा? 1/6 हो जाएगा हमारा 16.66%। और ध्यान रखना इसका आप फ्रैक्शन फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेसिमल फॉर्म भी और फ्रैक्शन फॉर्म में, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को। 1/7 क्या होगा? ये होता है सर 14.28%। ठीक, 1/8 क्या होता है सर? 1/8 होता है 12.5%। आप लोग जब लिखेंगे तो इसका फ्रैक्शन भी बना के लिखेंगे। कैसे फ्रैक्शन लिखते हैं? जब 100 में 7 का डिवाइड करोगे तो 14 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना आया ये ऊपर आएगा, और ऐसे जैसे मिक्स फ्रैक्शन बनाते हो उस तरह मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/9 क्या होगा सर? 1/9 होगा 11.11%। 1/10 क्या होगा सर? 1/10 होगा 10%। ठीक है, ये अभी 10 तक का हुआ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अपन इनके आगे के फ्रैक्शंस को देखते हैं।
चलिए अब आफ्टर 10 अपन 11 को देखते हैं। 1/11 क्या होगा सर? 100 में डिवीजन ही करना और कुछ नया नहीं करना है, तो 9.09% होगा सर। 12 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 12 से डिवाइड करने पर सर 8.33% मिलता है। 13 से डिवाइड करने पे क्या बनेगा? 13 से डिवाइड करने पे सर 7.69%, या इसको 7.7 भी लिख देते हैं। 1/14 सर 1/14 होता है 7.14%। ठीक। 1/15 क्या होगा सर? 1/15 होता है 6.66%। 1/16 क्या होगा सर? 1/16 होगा 6.25%। मैं अभी ये 100 लिखता हूं, आगे चल के आपको इस 100 को भी ध्यान नहीं रखना, केवल फ्रैक्शन ध्यान रखना कि 1/16 करने से क्या बनता है? 6.25% बनता है। 1/17 तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो सर 1/17 क्या होगा? सर 1/17 होगा 5.88 या 5.89% भी आप लिख सकते हैं। 1/18 क्या होगा सर? 1/18 होता है 5.55%। ठीक। 1/19 क्या होगा सर? 5.26%। और 1/20 क्या होगा सर? ये एग्जैक्ट 5%। तो ये आप आगे 11 से 20 तक का भी रेसिप्रोकल देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। चलिए देखिए, अभी मैंने केवल आपको बताया है परसेंटेज से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज। बाकी ये रेसिप्रोकल एक ऐसा टूल है जिसको अगर आप स्ट्रांग कर लेंगे तो आपकी लगभग पूरी अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग हो जाने वाली है। इसलिए मैं इस रेसिप्रोकल्स की कैलकुलेशन और इस पे बेस्ड क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी केवल इतना समझिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज या परसेंटेज से फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फ्रैक्शन से परसेंटेज हो गया। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर बोला जा रहा है कि एक नंबर को हमें 14.28% क्या करना है? फाइंड आउट करना है। किसी नंबर का, मान लो वो नंबर है 714, हमें 714 का 14.28% निकालना है। तो अगर हम स्कूल वाले हिसाब से जाते तो क्या करना पड़ता? सर 714 इंटू 14.28 अपॉन 100, फिर डेसिमल हटाते आप, और फिर डेसिमल हटा के 2 जीरो और देते, तो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन ये हो जाती है आपके लिए। अब आपके लिए क्या हो गया कि सर हमें पता है कि ये 1/7 होता है, तो जब ये 1/7 होता है तो हमें क्या करना है? केवल इस नंबर का 1/7 निकालना है। तो जैसे ही आप इसका 1/7 निकालोगे तो क्या बन जाएगा? 102, मतलब 14.28% ऑफ 714 विल बी 102। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 816 का 12.5% निकालना है। 12.5% ऑफ 816, 816 का 12.5% निकालिए। तो एक तो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, और दूसरा तरीका क्या है कि सर 12.5% क्या होता है? 1/8 होता है। बस ये हमें पता होना चाहिए कि किस फ्रैक्शन से कौन सा परसेंटेज हमें मिलता है। तो अपन क्या करेंगे? केवल इसमें 8 का डिवीजन कर देंगे, तो कितना मिलेगा? यहां भी 102 मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो फ्रैक्शंस हैं आपके लिए बहुत ही आसान कर देंगे आपकी कैलकुलेशन, और इस पे एक अलग से वीडियो में आपको बना करके जरूर दूंगा। चलिए इन पे थोड़ा एक चीज और समझिए। जैसे मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नंबर का 1/7 निकालो, चलो वो तो हो गया। अगर कह रहा है कि 1/7 बढ़ाया गया, यानी किसी नंबर को 14.28% इंक्रीज किया गया, तो वो कितनी हो जाएगी? या 14.28% डिक्रीज किया गया तो वो नंबर कितनी हो जाएगी? ये फ्रैक्शन आपको और आसान कर देते हैं। कैसे? 14.28% हमें पता है कितना फ्रैक्शन होता है सर? 14.28% होता है 1/7। तो जब हम किसी नंबर को 1/7 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? सर 1/7 क्या है? एक पार्ट है। कोई नंबर खुद की कितनी होती है? हमेशा 100% होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और 100% का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1। तो अगर आप किसी नंबर के 100% में 1/7 ऐड करोगे तो वो नंबर कितनी हो जाएगी? 8/7। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी नंबर पे आप सर 1/7 डिक्रीज करोगे तो कितनी हो जाएगी? 6/7। इसको सॉल्व करेंगे, यही आएगा। डिक्रीज करना मतलब घटाना। ठीक है। अब ये भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर जो भी फ्रैक्शन है, जो भी उस रेसिप्रोकल में फ्रैक्शन बना हुआ है, अगर इंक्रीज करना है तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी अंश बाहर दोनों को जोड़ो, वो आपका न्यूमरेटर बनेगा और डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बढ़ाने पे है।
अगर कोई 1/8 है, बढ़ाना चाह रहा है किसी नंबर को, तो कितना हो जाएगा सर? इन दोनों को ऐड करो, 9/8 हो जाएगा। किसी नंबर को आप 1/4 बढ़ाना चाहते हो, किसका होता है 25% का, तो वो हो कितना जाएगा सर? 1 + 4 5/4 हो जाएगा। किसी नंबर को 1/11 हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो नंबर कितनी हो जाएगी सर? 12/11 हो जाएगी। कहां से आ रहा है 12? इन दोनों को ऐड करके। बात समझ आ रही है? तो अगर इंक्रीज करना है तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी अंश व हर को दोनों को जोड़ करके अंश में लिख दो, और बाकी डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर डिक्रीज की बात करते हैं तो वो कैसे आसान होगा सर? डिक्रीज में जो चीज आप ऐड कर रहे थे वही अब आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे अगर मान लो कोई कह रहा है किसी नंबर को हमने 20% घटा दिया, 20% घटाना यानी 1/5 क्या करना? डिक्रीज करना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5 1 4। सर इसका मतलब वो बचेंगे कितने? 4/5। अगर किसी नंबर को अपन 1/6 डिक्रीज कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 5/6। किसी नंबर को 1/13 डिक्रीज कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 12/13। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ध्यान क्या रखना है कि सर 1/8 निकालना है कि 1/8 बढ़ाना है कि 1/8 घटाना है। अगर 1/8 निकालना है तो कुछ मत करिए, 8 का डिवीजन कर दीजिए। अगर 1/8 इंक्रीज करना है तो दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करो, 9/8 कर दीजिए। घटाना है तो उसको घटा करके 7/8 कर दीजिए। बात समझ आएगी? चलिए अब इससे और इंटरप्रिटेशन अच्छा निकलता है क्या कि सर जो ये आपने फ्रैक्शन बनाए ना, जैसे मैंने किसी को 1/7 बनाया तो कितना हो गया? 8/7। तो इसमें जो ये है ये पुरानी वैल्यू है, और ये है ये आपकी वर्तमान यानी प्रेजेंट की वैल्यू है। ये प्रीवियस और ये प्रेजेंट, यानी जो फ्रैक्शन बढ़ाकर या घटाकर आप बनाएंगे उस पे जो न्यूमरेटर होगा, अंश होगा, वो करंट की वैल्यू, और जो डिनोमिनेटर होगा वो पहले की वैल्यू। जैसे आपने किसी को 1/8 इंक्रीज किया था तो कितना हो गया? 9/8। तो उसमें से 8 कौन है? जो पुराना था, और 9 कौन है? जो अब हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो कोई कहता है कि 800 को 1/8 बढ़ाइए, तो सर अगर 800 को हम 1/8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9/8। तो 800 बढ़ा रहे हैं, मतलब पुरानी वैल्यू क्या थी? 800। तो अब नई वैल्यू क्या होगी? 900। ये रेशियो आ जाता है किन दोनों के बीच का? प्रेजेंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू का। ये आपके बहुत काम आएगा। प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो ये सीपी और एसपी हो जाता है, क्योंकि सीपी ही प्रॉफिट उसमें ऐड करते हो तो एसपी बनती है। तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप SI CI पढ़ रहे हैं तो सर ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा और ये हमारा क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन फ्रैक्शंस का। तो पहले तो आपको 1 to 20 तक फ्रैक्शन तैयार करने हैं, फिर उनके कैसे कैलकुलेशन होती है और कैसे उनको अपन यूज करते हैं, इस पे मैं अलग से वीडियो पे आपको समझाऊंगा, क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कैसे बहुत आसानी से फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसको अपन इतना ही रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मेशन हमारे परसेंटेज का क्या होगा? सर अगला परसेंटेज का फॉर्मेशन होता है रेशियो पे। ये क्या है सर? जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 1:2 किसका है? A:B का। अब ये परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है? तो एक होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि AB का कितना परसेंट है, AB का कितना परसेंट है, तो सर AB का कितना परसेंट है, तो किसका कंपैरिजन हो रहा है? A का। किससे हो रहा है? B से। तो क्या बनाओगे? 1/2। अब परसेंटेज के लिए इंटू 100 जैसे ही करोगे तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज में बन जाएगा। 50% है सर, 1:2 है तो ठीक है। रिवर्स कर दूं, BA का कितना परसेंट है, तो सर फाइनल इनिशियल चेंज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? 2/1, 2/1 तब 200%। समझ आ रहा है? रेशियो से भी हम परसेंटेज बना सकते हैं। कहीं पे मान लो 3:5 है, ये x है ये y है, तो x y का कितना परसेंट? सर 3/5। फ्रैक्शन याद रहे तो 60% तुरंत। और सर अगर y x का कितना परसेंट है? सर 5/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/3 आपको पता है 13.33% होता है, उससे आप इसको आगे इंक्रीज करके 166.66% बता सकते हो। तो कुल मिलाकर के रेशियो से भी परसेंटेज बनाया जा सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी होता है। क्या? जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी मिक्सचर है, और वो मिक्सचर है मिल्क वाटर का, और उनका रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3। उनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:3। मेरा क्वेश्चन है कि मिल्क वाटर का कितना परसेंट है? तो कौन? मिल्क।
किसके लिए? वाटर के लिए। तो मिल्क वाटर का कितना परसेंट है? तो सर मिल्क 2 है, वाटर 3 है, तो आंसर हुआ 2/3 यानी 66.66%। सर वाटर मिल्क का कितना परसेंट है? तो सर वाटर है 3, मिल्क का हुआ 2, तो सर इसका परसेंटेज कितना बना? इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 150% बनेगा। ये तो अपन ने देख लिया। सर दूसरा पार्ट क्या आप बोल रहे थे? दूसरा पार्ट में ये बोल रहा हूं, ये भी यूज हो सकता है कि इस सॉल्यूशन में मिल्क का क्या वेटेज है, या इस मिश्रण में मिल्क कितने प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिए, इनिशियल बदल गया, बात मिल्क की ही हो रही है, कंपैरिजन मिल्क का ही हो रहा है, पर अब इनिशियल वाटर नहीं है, अब इनिशियल पूरा सॉल्यूशन है, पूरा मिश्रण है। तो पूरा मिश्रण कितना होगा? सर कंपैरिजन यानी फाइनल वैल्यू तो 2 ही है, पर इनिशियल कौन हो जाएगा? सर सॉल्यूशन तो ये दोनों मिलके होते हैं ना, मिश्रण तो दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो कहलाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिश्रण 5 हुआ, तो 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपन कह सकते हैं कि सर इस मिश्रण में मिल्क 40% है, मतलब मिल्क का जो वेटेज है वो 40% है इस सॉल्यूशन पे। वाटर का वेटेज क्या है? तो सर वाटर का कंपैरिजन मतलब वाटर फाइनल, और किससे हो रहा है? सॉल्यूशन से हो रहा है। तो सॉल्यूशन कितना हुआ? 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? ये 60%। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट वो दो वैल्यू आपस में कंपेयर हो रही हैं कि टोटल से कंपैरिजन हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल और, अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:5, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:5। अब मैं आपसे पूछूं कि उस क्लास में कितने परसेंट लड़के हैं? सर आप लड़कों की ही बात कर रहे हैं तो 3 आएगा, पर किसमें? क्या गर्ल्स से कंपैरिजन हो रहा है? नहीं सर, क्लास में, पूरी क्लास से कंपैरिजन हो रहा है, पूरी क्लास से कंपैरिजन हो रहा है, मतलब ये दोनों ऐड होंगे। तो कितना बनेगा? 3/8। 1/8 12.5 होता है, 3 जा करेंगे तो 37.5%। मेरे ख्याल से आपको सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो कैसे रेशियो से हम परसेंटेज बना सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वही 2 चीजें, फाइनल कौन है, इनिशियल कौन है। बहुत ही छोटी बात है कि सर परसेंटेज वेरिएबल होता है और परसेंटेज कंपैरिजन करता है, पर अगर ये 2 बात आप ध्यान रखोगे तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन लगाओगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मेशन देखते हैं। अगला फॉर्मेशन इसका होता है डेसिमल पे। ठीक है, डेसिमल भी परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे आप लिखते हो 30%, तो 30% को और कैसे लिखा जा सकता है? सर परसेंट का मतलब ही होता है 1/100, तो 30% हो गया। अब इसको और सिंपल कैसे करें? अगर डिवाइड कर दोगे तो कैसे 0.30 नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल, तो परसेंटेज 30% ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 0.55, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये क्या कहलाएगा? 55/100, और उसको परसेंटेज में लिखोगे तो क्या कहलाएगा? 55%। इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब यहां पे कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे मैं आपसे पूछूं 0.05 और 0.4, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो आप परसेंटेज से ये कंपैरिजन भी कर सकते हो। कैसे? कि सर अगर 0.05 है तो ये बना 5/100 यानी 5%। सर फिर ये क्या बना? सर पहले तो इसका भी एक 0, डेसिमल के बाद के डिजिट बराबर करिए। अब ये क्या बन गया? 40/100 यानी सर 40% से 40% बड़ा होता है 5%, अगर एक ही नंबर का निकाला जा रहा है तो इस तरीके से आप डेसिमल से परसेंटेज को भी समझ सकते हैं। अच्छा, डेसिमल से रेशियो पे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। जब आप डीआई वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बच्चों को लगता है कि सर वो कह तो रेशियो रहा था पर लिखा डेसिमल में था। उसने कहा 1.2 सर कैसे रेशियो हो गया? होता है। आप इस 1.2 को कैसे लिख सकते हैं? 12/10। 12/10 को सिंपल करिए तो क्या बनेगा? रेशियो के फॉर्म में कुछ इस तरीके का, 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या बन गया? 6। सर वो 1.2 को 6:5 बताना चाह रहा है। अगर लिखा हुआ है 0.2 तो आपको रेशियो ही बताना चाह रहा है, बस वो कहना क्या चाह रहा है कि आप ऐसे लिखिए उसको 1:5। तो ये परसेंटेज में भी हो सकता है और ये रेशियो के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये फॉर्मेशन है, बहुत ही बेसिक सी बात है, पर इसका हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि सर परसेंटेज नेचर वाइज क्या होता है? वेरिएबल होता है। परसेंटेज करता क्या है? सर कंपैरिजन करता है। किसका ध्यान रखना है? 2 चीजों का। किसका कंपैरिजन हो रहा है? फाइनल वैल्यू हो गई। किससे हो रहा है? इनिशियल वैल्यू हो गई।
फिर सर इसमें फॉर्मेशन क्या क्या हो सकते हैं? सर फ्रैक्शन हो सकता है। फ्रैक्शन जो रेसिप्रोकल है हमें कहां तक ध्यान रखना है? एटलीस्ट 20 तक। और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो एक अलग वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद अगला फॉर्मेशन क्या पढ़ा हम लोगों ने? सर अगला फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा कि परसेंटेज आखिरकार रेशियो से कैसे रिलेट होता है। तो रेशियो में भी वही फाइनल इनिशियल आपको ध्यान रखना है। और फिर देखा हम लोगों ने परसेंटेज को कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है या रेशियो को कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रमेश मंथली सैलरी वॉज ₹1140. His salary is increased by 16.66%. How much increases has he gotten? Also find the salary if his salary increased by 33.33%. ये कह रहे हैं कि रमेश का जो मासिक वेतन है वो 1140 रुपए था, उसके वेतन में कितने परसेंट की? 16.66% की क्या हुई? वृद्धि हुई, बढ़ाई गई। तो उसने कितनी वृद्धि प्राप्त की है? एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा, अगर ये परसेंटेज 33.33 होता जो वृद्धि हुई है तब उसका वेतन ज्ञात करें। देखिए दोनों क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। एक में कह रहा है कितनी वृद्धि प्राप्त की, यानी वो हाउ मच इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज हुआ। तो कितना इंक्रीज हुआ मतलब वो डायरेक्ट आपसे वैल्यू पूछ रहा है कितना बढ़ाना है। तो उसकी सैलरी थी कितनी सर? 1140। परसेंटेज कितना है? 16.66%। रेसिप्रोकल इसका सर 1/6। अगर आप लोग को टेबल याद हो तो 19 के टेबल में आता है 19/6 और ये 0 भी रहेगा, यानी टोटल कितना इंक्रीज हुआ? 190। सर पहले क्वेश्चन का ही आंसर हो गया कि 190 रुपीस उसकी सैलरी इंक्रीज होगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्या कह रहा है कि सर 33.33%, अगर ये परसेंटेज जो है 16.66, इसको अगर मैं 33.33% कर दूं तो अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? यहां पर 1/3 होता है रेसिप्रोकल 33.33% का। अब कह रहा है 1/3 बढ़ाना है, तो अभी हम लोगों ने सीखा ना 1/3 बढ़ाना मतलब इन दोनों को ऐड करना है, यानी 4/3 कर देना है। तो 4/3 में 3 कौन है? पुरानी सैलरी, और 4 क्या होगा? उसकी अब की सैलरी जो आपको निकालनी है। तो अगर 3 1140 है तो 4 कितना होगा? इसको डिवाइड करेंगे तो सर ये 380 बनेगा। तो 1 380 है तो 4 कितना होगा? इसका डबल करेंगे, 38 का 76 का डबल 152, यानी 1520 रुपए। तो दो क्वेश्चन दो तरह का था, एक कह रहा है कितना बढ़ेगा और एक कह रहा है बढ़कर कितना हो जाएगा। तो थोड़ी सी परसेंटेज पे इस बात का आप ख्याल रखिएगा। सर बढ़ेगा 190 रुपए जब 16.66% आप बढ़ाओगे, और अगर 33.33% बढ़ाते हो तो हो कितना जाएगा? 1520 रुपए। क्लियर हुआ? चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी was 700, मतलब किसी शहर की जनसंख्या 700 थी। फिर क्या हुआ? इफ इट इज इंक्रीजेस बाय, देखो यहाँ पे 7.14%। 7.14% किसका रेसिप्रोकल होता है? सर 1/14 का होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर ये हर साल इतना बढ़ता है तो एक साल बाद, एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? सर अगर 1/14 है, 1/14 आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 15/14। अब इस 15/14 में 14 कौन सा है? पुराना। पुराना मतलब 700। अब कितना हो जाएगा? तो देखो 1 कितना बनेगा? 500। तो 15 कितना बनेगा? 15 5 जा, ये 500 नहीं होगा, 50 होगा। ठीक है, तो कितना बना ये? 750, यानी 1/14 यानी 7.14% अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाते हो तो अब जाकर के एक वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 750। ये अगर घटाने की बात करता कि मान लो इतना परसेंट 7.14% जनसंख्या जो है घट गई, तो रेसिप्रोकल क्या बन जाता? सर 1/14 घटाना है तो बन जाता 13/14। 13/14 में 14 700 है तो 1 कितना हो जाता? 50। तो 13 कितना हो जाता? सर 650। या आप डायरेक्ट 700 का 1/14 50 निकाल के जोड़ या घटा सकते हैं। बढ़ाने की बात करेगा तो जोड़ दोगे 750, घटाने की बात करेगा घटा दोगे तो 650। क्लियर है मामला? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ कार इज 85 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 85 किलोमीटर प्रति घंटे। इट इज इंक्रीजेस बाय 20%। इसको आपको 20% बढ़ाना है। क्या? स्पीड।
ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द इंक्रीज स्पीड ऑफ द कार, बढ़ने के बाद कार की स्पीड क्या हो जाएगी सर 20% का मतलब 1/5, बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 6/5, 5 पुराना है, पुराना कितना हुआ 85, तो नया कितना हो जाएगा सर 5 से डिवाइड करो 17 आएगा, 17 का 6 गुना 102, यानी अब उसकी स्पीड कितनी होगी 102 किलोमीटर प्रति घंटे, 102 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखेंगे इतना, तो बढ़ा रहा है घटा रहा है कि डायरेक्ट निकालना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, और किसका परसेंट निकालना है, इनिशियल कौन है इसका आपको ख्याल रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या शॉपकीपर अनाउंस अ रिडक्शन ऑफ 8.33% on all its prices after New Year. If a wrist was earlier for ₹2400, how much would it cost now? कह रहे कि एक दुकानदार नए साल पे डिस्काउंट दे रहा है, कह रहा है कि हम 8.33% क्या करेंगे, रेट कम कर देंगे। तो अगर पहले कोई रिस्ट वॉच 2400 रुपए की आ रही थी तो अब कितने की आएगी सर? पहली बात तो परसेंटेज 8.33% किसका रेसिप्रोकल होता है 12 का। अगर आप 1/12 घटा रहे हैं तो बचेगा कितना 11/12, जिसमें से 12 पुराना था जो कितना था 2400, तो ये 200 का देगा कॉमन फैक्टर, तो 11 कितना हो जाएगा 2200, यानी अब कितना है उसकी कीमत 2200 रुपए से 2200। समझ आ रहा है? ठीक है, इन क्वेश्चनों को एक बार आप फिर से दोबारा अपने से जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 44% ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास आर फीमेल एंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इज 42। कह रहा है कि एक क्लास है, एक कक्षा है जिसमें 44% क्या है छात्र महिलाएं हैं, जिसमें से पुरुष की संख्या को बताया गया। देखो यहां पे एक बात का ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन ने इसको परसेंटेज में बताया है और इसको कांस्टेंट में बताया है, यानी उस क्लास में दो कैटेगरी हैं मेल फीमेल, तो फीमेल को परसेंटेज वाइज रिप्रेजेंट किया गया है और मेल को कांस्टेंट मतलब एक संख्या के रूप में दिया गया है। और फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। मान लीजिए उस क्लास में सर टोटल 100% बच्चे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी वैल्यू खुद की 100% होती है, जो भी संख्या रही होगी खुद की तो 100% रही होगी। अब उसमें 44% क्या है, 44% क्या है फीमेल, तो सीधी सी बात है जो बचे हुए हैं वो मेल हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो कितना हुआ 56%। तो अगर 56% बॉयज हैं या मेल हैं, तो जिनकी आपको संख्या दी गई है कितनी 42, तो हमें बताना है कि 100% कितना होगा। तो इसको देखो कैलकुलेट कर लीजिए, 56% अगर 42 है तो 14 से डिविजिबल हो रहा है ये दोनों, तो 4% सर 3 हो रहा है, पर हमें 4% नहीं चाहिए, हमें 100 चाहिए, तो 25 से दोनों तरफ गुणा कर दिया मैंने। ठीक है, तो कितना हो गया 75 हो गया। तो सर यहाँ पे टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं 75 है, या ये कह सकते हो किसी संख्या का 56% अगर 42 है तो संख्या क्या होगी। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1700 बच्चे हैं जिनमें से 85% ने क्या किया, अच्छा एग्जाम दिया, 1700 लोगों ने 85% लोग क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। तो आपको बताना है कितने बच्चे फेल हो गए। ठीक है, कितने बच्चे फेल हो गए ये बताने के लिए पहले सर टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100%। 100% में कितने बच्चे पास हो गए 85%, तो फेल कितने हो गए सर 15%, है ना। 100 में घट जाते हैं इसको तो ये वैल्यू आ जाती है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो आ गया सर। ये 15% किसके हैं, पूरे छात्र, पूरे स्टूडेंट जितने हैं वहां पे, तो इनिशियल कौन है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट कितने हैं 1700, यानी कितने बच्चे फेल हुए 1700 का 15%। 15% तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 का 15 स्क्वायर 225 में 30 ऐड कर दें। ठीक है, तो 255। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, तो बस परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन ये हैं, पर इनसे हमें अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। क्वेश्चन बने ना बने वो अलग बात है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आपसे कभी ना कभी तो जरूर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर टीन कंटेन 24 लीटर ऑफ मिल्क। यहां पे एक बात का ख्याल रखिएगा, ये 24 लीटर में है, फिर कह रहा है कि ड्यू टू लीकेज 720 ml मिलीलीटर, मतलब कह रहा है कि एक टिन में 24 लीटर दूध था, रिसाव के कारण 720 मिलीलीटर क्या हो गया, खो गया या लॉस्ट हो गया या गिर गया। तो आपको बताना है कि टिन में अभी भी कितने प्रतिशत दूध मौजूद है। तो एक बात बताओ, कंपैरिजन जब हम करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक 5 किलोग्राम का आप 200 किलोमीटर से कंपैरिजन करिए,
तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। तुलना जब भी होती है, कंपैरिजन जब भी होती है, तो उनकी आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए। अब यहां पे आइडेंटिटी तो दोनों की सेम है, पर इनकी यूनिट सेम नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यूनिट भी सेम रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 5 किलोमीटर पर आवर किसी की स्पीड है और किसी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो आप कैसे बताओगे कौन ज्यादा है कौन कम है? पहले आप किसी तरह से दोनों की यूनिट को क्या करोगे, सेम करोगे। तो दोनों की इकाइयों को बराबर रखने के लिए पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने ml यानी मिलीलीटर होता है, 1000। तो या तो हमारा जो फाइनल और इनिशियल बनने वाला है, जिसकी तुलना जिससे होने वाली है, दोनों ml में हो या तो दोनों लीटर में हो, सीधी सी बात है। तभी कंपैरिजन होगा और तभी आपका सही आंसर आएगा। तो कितना खो गया है, 720 ml, ठीक है, और था कितना, 24 लीटर। तो हमसे पूछा गया है कितना बचा, तो हमें यह तो पता है कि टोटल 100% होगा। अगर अपन ये निकाल लें कितना परसेंट खो गया, तो 100 में उसको माइनस कर देंगे। तो सर कितना खो गया है, 720 ml आउट ऑफ 24 लीटर। लीटर को अपन ml में बदलेंगे 1000, और ये परसेंटेज का। तो यहां किसका कंपैरिजन हो रहा है, जो दूध मिल्क खो गया है, और किससे हो रहा है, जो पहले था इनिशियली। तो अब यहां पे देखो, इसको कंपैरिजन करके सब देखो जीरोस तो कैंसिल हो गए और 24 3 होता है, यानी टोटल कितना आया, 3%। लेकिन ध्यान रखना ये आंसर नहीं है, 3% लॉस्ट हुआ है, 3% आपका खो गया है। तो बचा कितना सर, टोटल 100 था, 3% अगर खो गया तो बचा कितना, 97%। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है, कितना गुम गया, कितना लॉस्ट हुआ, 3%, कितना बचा, 97%। ठीक है, तो आसान आसान क्वेश्चन है ये, एक बार जरूर इनको रिवाइज करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम ₹16.50 टू ₹41.25। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत है जो पहले 16.5 रुपए थी, अब कितनी हो गई है, 41 रुपए 25 पैसे। तो बताइए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने परसेंटेज वो इंक्रीज। ध्यान दीजिए कितना है नहीं पूछ रहा है, कितना इंक्रीज हुआ। तो सर पहले कितना था, 16.50, अब कितना हो गया, 41.25। तो पहले तो देखो डिफरेंस कितना आया, क्योंकि हमारा फाइनल कौन है, कितना इंक्रीज हुआ उसका कंपैरिजन करना है। तो इसको जब डिफरेंस करोगे, इसको घटाओगे, आप माइनस करोगे, तो आपको कितना मिलेगा, इसको माइनस करें 24.75। ठीक है, माइनस अच्छे से करिएगा। अब इसका कंपैरिजन करना है सर, ये तो फाइनल हो गया, किससे सर, पुरानी वैल्यू से। कितने प्रतिशत बढ़ा, किससे, पुराने वैल्यू से। तो पुराना वैल्यू कितना था, 16.50, इससे कंपैरिजन करना है। आप देखो जस्ट इसका आधा इसमें इंक्रीज हो रहा है, 8.25। तो सीधा सीधा ये क्या है, 150%। ये 1.5 आएगा, 100 से आपका इंटू होते ही क्या बन जाएगा, 150%। बात समझ आई। ये परसेंटेज वाली जब वीडियो अपन डालेंगे कैलकुलेशन की, तो ये आपसे बनने लगेगी। तो फिलहाल 150% इसका आंसर हो। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ सर, 150% इंक्रीज हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम है जिसने 24 मैच खेले। कितने मैच, 24 मैच। उसमें से क्या हुआ, द टीम वन 9 मैचेस, 9 मैच जीत गई है, एंड लॉस्ट 3 मैचेस, 3 मैचेस हार गई है, और 12 मैचेस क्या हो गए हैं, ड्रॉ हो गए हैं। तो बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मैचेस डिड द टीम लूज। मैच जो हारी है वो कितने प्रतिशत है, किससे, जो वो मैच खेली है। तो यहां पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, जो वो मैच हार गई है। तो हारी कितनी है सर, 3 ही हारी ना, हाँ। अब खेली कितनी है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, कितने मैच उसने खेले। तो खेले तो 24, तो कितना परसेंट हुआ सर, 1/8, और 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर 12.5% मैचेस वो क्या हो गई, हार गई है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सैलरी ऑफ राजा इज ₹9,000। एक राजा है, उनकी वेतन 9,000 है, और रानी है, उनका वेतन 10,000 है। 2 व्यक्ति हैं, दोनों की सैलरी बताई गई है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ रानी टू दैट ऑफ राजा, यानी राजा का रानी का जो वेतन है वो राजा के वेतन का कितना प्रतिशत है। किसका वेतन, रानी का वेतन, किससे, राजा के वेतन से कंपेयर हो रहा है।
हो तो तुलना रहा है, क्या ज्यादा कम का तुलना हो रहा है? नहीं सर, डायरेक्ट कंपैरिजन, कहीं पे भी नहीं लिखा है इंक्रीज डिक्रीज या मोर देन लेस देन, ज्यादा कम ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो किसके वेतन का कंपैरिजन हो रहा है? सर यहाँ पे रानी के वेतन का। किससे हो रहा है? राजा के वेतन से। तो रानी का वेतन कितना दिया है? 10,000। राजा का वेतन कितना है? 9,000। तो यहाँ पे रानी का वेतन क्या बन गया? आपका फाइनल। राजा का वेतन क्या बन गया? इनिशियल। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 जीरो तो कैंसिल हो रहे हैं, 10/9, तो 1/9 होता है 11.11, 10 से इंटू हो जाएगा तो 111.11%। ध्यान रखिएगा, उसने ये नहीं पूछा है कितने परसेंट ज्यादा है, डायरेक्ट ये पूछा है कितने परसेंट है, तो इसलिए इसका आंसर 111.11% होगा। दूसरे क्वेश्चन में इसी को रिवर्स कर दिया। अब कह रहा है कि बताओ राजा का वेतन रानी के वेतन का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे राजा का वेतन अब फाइनल बन जाएगा और रानी का वेतन इनिशियल बन जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9/10, तो 1/10 10% होता है, 9 से इंटू करते ही कितना बन जाएगा? 90%। तो ख्याल रखिएगा, यहां पर हमसे लेस देन मोर देन नहीं पूछा है, डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है, इसलिए इसके आंसर ये आएंगे। लेकिन अगर पूछा होता तो क्या होता कि सर रानी का जो वेतन है राजा के वेतन से कितना ज्यादा है, तो 100 से ही कितना ज्यादा है? 11.11% ज्यादा है। ये कितना कम है सर? कितना कम है? 100 से 10%, तो इसका मतलब ये 10% कम है। किसका वेतन? राजा का वेतन। किससे? रानी के वेतन से। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करिए कि इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा लगाइएगा। चलिए, ये एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे देंगे, ठीक है। और इसका आंसर होगा क्या और इसका सोल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने परसेंटेज का केवल एक पार्ट देखा है जिसमें इसका एबीसी समझा है, बिल्कुल जीरो लेवल से कि आखिरकार परसेंटेज है क्या। परसेंटेज के कई पार्ट बनेंगे, परसेंटेज चैप्टर की वीडियो के कई पार्ट बनेंगे, उसमें से अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सर ये सिंगल चेंज क्या होता है, डबल चेंज क्या होता है, मल्टीपल चेंजेस क्या होते हैं। तो एक एक करके परसेंटेज टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देख लीजिएगा, ठीक है। पर कोशिश करिए कि क्वेश्चन बेस्ड आप अपनी प्रिपरेशन ना करें, कंसेप्ट बेस्ड करिए, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।